वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एसएसबी अड्डा 614। ये मेरा यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 है यहाँ पे नंबर सिस्टम का। तो वीडियो लेट आ रही है उसके लिए आई एम सॉरी यार। ठीक है, अब देखो भाई, आज का जो मेरा नंबर सिस्टम के अंदर टॉपिक रहेगा दैट इज यूनिट डिजिट मेथड रहेगा। विद द हेल्प ऑफ ट्रिक से हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, यूनिट डिजिट को देख के हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये लेक्चर जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, तभी आपको नंबर सिस्टम के जितने भी आपकी बुक्स होंगी जो आपने ली होंगी उसमें से हर एक क्वेश्चन आप निकाल पाओगे ईजिली। ठीक है, बट आपको पहले टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे नहीं करूंगा कि सीधे बुक से क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। पहले मैं वैसा नहीं करता हूं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पहले बेसिक समझाता हूँ उस चीज़ का, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलो आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई थिंक अगर आपके यहाँ पे बुक के अंदर जितने भी 5-6 क्वेश्चन होंगे इसके यूनिट डिजिट मेथड से, वो आप आराम से इजिली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलो बढ़ते हैं सीधे, सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट वो होता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ एग्जांपल लेके, यूनिट डिजिट वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर होता है। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 एक मैंने नंबर ले लिया है और इसका मुझे यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट की बात करते हैं हिंदी में तो इसको बोलते हैं इकाई का अंक। दैट इज ये लास्ट वाला नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है इसको हम क्या बोलता है, ये होता है तुम्हारा यूनिट डिजिट। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा यूनिट डिजिट, यहाँ हम इसको बोलते हैं वंस प्लेस। ठीक है, वंस प्लेस स्टार्टिंग होगा जब मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था वंस प्लेस, तो मैंने आपको ये पूरा बताया था। ठीक है, इस लास्ट की डिजिट को ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। बस याद रखना, जैसे 1 5 6 7 8 9 है मेरे पास कोई नंबर, इसका मुझे यूनिट डिजिट बताना है, तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, दैट इज द 9, क्योंकि इसका क्या ये लास्ट डिजिट है। तो लास्ट डिजिट को ही हम क्या करते हैं, बोलते हैं यूनिट डिजिट बोलते हैं भाई। ठीक है जी, अब ये नंबर था एक एग्जैक्ट, तो हमने आराम से इसको निकाल लिया। ठीक है, बट यहाँ पे नंबर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है 1 × 2 × 3 × 4, तो इसका मुझे बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, वहां पे आपको क्वेश्चन ये ऐसे तो नहीं दिया होगा, वहां पे वो उसको आपको ऐसे दिया होगा 1 × 2 × 3 × 4 का यूनिट डिजिट बताओ। तो यूनिट डिजिट होता है लास्ट डिजिट। ठीक है, नंबर का मुझे क्या चाहिए, लास्ट डिजिट। तो मैंने क्या किया था, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 3 कितना होता है 12। ठीक है, 12 इंटू यहाँ पे 2 कितना हो गया 24, और 24 इंटू 1 कितना हो गया 24। तो मेरे पास एक नंबर आया, जब इसको सभी को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना है, मतलब नंबर का लास्ट डिजिट। 24 एक नंबर है और इसका लास्ट डिजिट क्या मेरा ये 4, तो इनका जो 1 × 2 × 3 × 4 का यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इसका 4 है भाई। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है जी, ये तो मतलब बेसिक से बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है, अगर ऐसा हो यहाँ पे 1 + 3 + 2 × 4, तो इसका यूनिट डिजिट बता दो क्या हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, सबसे पहले हम आपको पता है बोर्ड मास के रूल से पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सभी को पहले पता होना चाहिए बोर्ड मास वाला भाई। ठीक है जी, क्योंकि अगर बोर्ड मास नहीं आता तो नंबर सिस्टम के बीच में गड़बड़ी मत कर देना भाई। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर जब ऑफ आता है ऑफ को ओपन करते हैं, और सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन आएगी, यहाँ पे देखो 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपको सभी को बताया 8 और 4 कितने होते हैं, ये होते हैं 12। तो यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 इसका क्या आ गया यूनिट डिजिट आ गया भाई। ठीक है जी, ऐसे हम और क्वेश्चंस करते हैं आगे भाई। ठीक है जी, बट एक यहाँ पे याद रखना, रिमेंबर कर लेना भाई। ठीक है, रिमेंबर में एक चीज डाल लेना नोट करके, कभी भी 2 और 5 की कभी मल्टीप्लाई हो रही हो बीच में, कभी भी 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो रही हो बीच में, तो ऑलवेज 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही होगा। यूनिट डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए, 0 ही होगा। ठीक है, याद रखना भाई। मैं आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ लेक्चर के अंदर बोर मत होना,
क्योंकि यही आपके, अगर आपने हर एक टाइप पढ़ी होगी ना पेपर में, तो आपको क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद आप जितना मर्जी प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है, बट आपको अगर हर एक चीज़ पता होगा ना, तभी आप प्रैक्टिस सेट लगा पाओगे, उसी में आपके नंबर आपके बनेंगे भाई, ठीक है जी। तो चलो देखो भाई, यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन दिया होगा ऐसे एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पे बोल देगा फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट इन 71 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 73 74 76 77 78 79, ऐसे कुछ दिया होगा आपको, ठीक है जी। बट आपको खाली क्या चाहिए, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना भाई, हमें सिर्फ ये अब पूरा पूरा मल्टीप्लाई थोड़ा करना है 71 इंटू 72, फिर उसको 72 के साथ 73, 73 के साथ 74, ऐसा कुछ नहीं करना हमने खाली क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना, मतलब लास्ट अंक। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही बीच में, तो हम क्या करेंगे, 71 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, और यहाँ पे 72 का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो हम इनको ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मेरा आंसर आएगा वो लास्ट में इन्हीं दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा ना, सभी को मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट के। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 कितना किया, 1 मल्टीप्लाई 2 होता है 2, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2। अब ये यूनिट डिजिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगला यूनिट डिजिट क्या है, 3 है यहाँ पे, ठीक है जी। तो 3 इंटू यहाँ पे 2 किया तो कितना हो गया, 6 यूनिट डिजिट आया। ये आंसर नहीं आ रहा है, ये यूनिट डिजिट आ रहा है, 6 यूनिट डिजिट यहाँ पे मेरा आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 इंटू 4 किया, यहाँ पे यूनिट डिजिट से ही मल्टीप्लाई करनी है, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया, ये 24 हो गया भाई, ठीक है जी। अब देखना बेटा, यहाँ पे 24 का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 इंटू 6 करो यहाँ पे फिर से, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये फिर से यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट यहाँ पे मेरा कितना है, 4 है यहाँ पे, ठीक है, 4 है। तो 4 इंटू 7 किया, हर एक यूनिट डिजिट के साथ यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करो, वही आपका यूनिट डिजिट बनेगा। तो 7 चौका कितने होते हैं, 28 होते हैं, तो यूनिट डिजिट कितना आया, 8 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है, 8 इंटू 8 किया तो कितना हो गया, ये हो गया 64 हो गया भाई, ठीक है। ये कितना हो गया, 64 हो गया। अब 64 का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 इंटू 9 किया तो कितना हो गया, तुम्हारे पास 36 आया। तो 36 आया, तो यूनिट डिजिट क्या बचा तुम्हारे पास भाई, 6 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा क्या करना है, यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करो, जैसे 24 इंटू 25 इंटू 26 है। तो मैंने बोल दिया जब भी कभी तुम्हारा 5 आ जाएगा ना बीच में, तो यूनिट डिजिट 0 बन जाएगा। देख लेना, 5 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 20, तो यूनिट डिजिट क्या है, 0, और 0 इंटू 6 किया तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 यूनिट डिजिट होगा भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 यूनिट डिजिट हो जाएगा। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 256 इंटू 27 159 और 182। इसका मुझे यूनिट डिजिट बताना है। तो बेटा यहाँ पे 256 का यूनिट डिजिट पहले मुझे बताओ क्या होता है। 256 का यूनिट डिजिट है यहाँ पे 6 है, ठीक है। 27 का यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 7 है। 159 का यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 9 है। 182 का यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 2 है। तो हमें यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, और उसी को यहाँ पे यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करते चलो, आपका आंसर किस में आ जाएगा, यूनिट डिजिट में। जैसे मैं कहता हूँ 6 इंटू 7 कितना होता है भाई, आप बोलते हो 7 छक्के कितने होते हैं, 42 होते हैं, 42, ठीक है जी। इतना क्लियर है। अब 42 का यूनिट डिजिट क्या है भाई, 2 है यहाँ पे। 42 का जब 2 डिजिट आया था तो उसका यूनिट डिजिट हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 इसका यूनिट डिजिट है। तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, 159 का यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो 2 इंटू 9 किया तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 2 18 होते हैं। अब 18 का यूनिट डिजिट क्या है भाई, 8 है यहाँ पे, ठीक है, 8 है। और 8 इंटू 2 करना है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई हो रही है सभी की। तो 182 का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट आया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे, 7 6 42, ठीक है, 2 यूनिट डिजिट है, ठीक है। 2 इंटू 9 कितना था, 18, ठीक है। और 8 यूनिट डिजिट है, और 8 इंटू 2 कितना होता है, 16। तो यूनिट डिजिट क्या बचा, यहाँ पे 6 आया। तो यहाँ पे हमें लास्ट नंबर ही फाइंड करना था, सॉरी लास्ट नंबर नहीं, लास्ट डिजिट, नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 6 आंसर होगा, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन भी ये है, यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना है मुझे, ये आपको प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखो यूनिट डिजिट है तो मुझे पता है लास्ट जो डिजिट है इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा यूनिट डिजिट आ जाएगा, ठीक है जी। ये 8 चौका कितने होते हैं, अब तुम बोलोगे सर 32 होते हैं। यूनिट डिजिट क्या है, 2 है यहाँ पे, और 2 इंटू 7 किया तो कितना हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना है, 4 आया। 4 इंटू 3 किया तो कितना आ जाएगा, 12। तो यूनिट डिजिट क्या निकला यहाँ पे, यूनिट डिजिट मुझे नंबर का लास्ट चाहिए तो 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना है, 2, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है जी। इतना आपको क्लियर है ना। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लग रहा है लेक्चर तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, ये आपको यूनिट डिजिट दिया है, ठीक है, वो कितने हैं, 2 है इनकी यूनिट डिजिट। बोलता है कि ये सभी की प्रोडक्ट करके आपका यूनिट डिजिट बनना चाहिए 2, ठीक है। इन सभी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट मतलब ये लास्ट डिजिट होना चाहिए नंबर का, वो क्या आता है, 2 आता है। तो मुझे बताना है x की क्या वैल्यू है, ये वाला x है, यहाँ पे x की क्या वैल्यू हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सभी यो बाकी x को छोड़ के यूनिट डिजिट x है यहाँ पे, बाकी सभी को यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे कि मेरा यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या बने, 2 बन जाए। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 9 है, यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है, इसका यूनिट डिजिट कितना 4 है यहाँ पे। तो 9 इंटू 6 किया तो तुम्हारे पास कितना आता है भाई, ये आता है तुम्हारा 54 आता है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये 4 है, तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू तुम्हें रखने पड़ेगी। बट अगला यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 16, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, यहाँ पे 6 है। 6 के साथ अब यहाँ पे ऑप्शन में तुम्हारा 1 2 3 4 यहाँ पे पुट करो, कोई भी ऑप्शन x की वैल्यू ही होगी यहाँ पे, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 बनना चाहिए। तो 6 के साथ हम अगर 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट फिर 6 आ जाता है। 6 के साथ अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 आता है, तो यूनिट डिजिट 8 हो जाता है। और 6 के साथ यहाँ पे अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 6 चौका 24 हो जाता है, ये 4 यूनिट डिजिट होता है। मुझे चाहिए कितना यूनिट डिजिट, 2 चाहिए। अब 6 के साथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पुट करो 2, तो 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना है 2। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पे 2 होनी चाहिए, तभी तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और यूनिट डिजिट कितना बचा यहाँ पे, 2 यूनिट डिजिट बचा, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर चाहे एडिशन हो, ठीक है। या तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है या तो इसकी पावर में आ सकता है। जब पावर में आ जाए ना तो तब हम थोड़ा सा साइक्लिसिटी सर्कल के ऊपर हम चलते हैं भाई। तो जब भी पावर्स के अंदर आ जाता है, ऐसे मैं बोलता हूँ 159 की पावर 123 का यूनिट डिजिट निकालना है, 168 की पावर 56 का यूनिट डिजिट निकालना है, तो तब हम यहाँ पे साइक्लिसिटी सर्कल चलते हैं और तब हम यहाँ पे नंबर्स को क्लासिफाइड करते हैं यहाँ पे 3 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। अगर उनका हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। वो कैटेगरी क्या है ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे भाई, ठीक है। इनकी कोई यहाँ पे मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो डिजिट है ना, ये वाले 0 1 5 6, एक तो ये नंबर क्लासिफाइड हो जाएंगे। इसके अंदर कैसे यूनिट डिजिट निकाला जाता है, ठीक है। इसके अंदर कैसे यूनिट डिजिट निकालना हो, जब यूनिट डिजिट यहाँ पे किसी का यहाँ पे 0 1 5 6 हो, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो 0 1 5 6, जैसे मैं बोलता हूँ 1 5 0, यूनिट डिजिट क्या है 0 आ गया। 1 5 1 यूनिट डिजिट क्या है 1 है। 1 5 5 यूनिट डिजिट क्या है 5 है। 1 5 6 है, यूनिट डिजिट क्या है 6 है। तो तब हम उसके अंदर अलग अप्रोच लिखाते हैं। बट अगर किसी भी नंबर का डिजिट लास्ट में यहाँ पे 4 हो और 9 हो तो वहाँ पे हम अलग अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट डिजिट जो बाकी रिमेनिंग बच जाते हैं, दैट इज 2 3 7 8, तो यहाँ पे आपकी अलग अलग अप्रोच लगती है। बट आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट अगर 0 156, मैंने तो सीधे याद रखे 0 156 49 देन 23 78, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, जैसे आप मर्जी इसको याद कर सकते हो। 49 दैट इज आपको 7 का स्क्वायर आपको पता होगा 49, तो यहाँ पे 4 और 9 49, मैंने इसको एक नंबर ले लिया, बट ये यूनिट डिजिट अलग अलग है 4 और 9। तो दैट इज 0 1 5 6 है और 49 याद रखा। बाकी जो अदर नंबर बचे होंगे 9 या 9 तक, ठीक है, वो आपके यहाँ पे थर्ड स्टेज के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेज।
ठीक है। फर्स्ट स्टेज के अंदर तुम्हारे यूनिट डिजिट क्या बनने हैं, अगर 0 1 5 6 हो तो कैसे हम उस क्वेश्चन को निकालेंगे। अगर आपके डिजिट यूनिट डिजिट के अंदर कभी 0 1 5 6 है तो यहाँ पे उसको कैसे निकाला जाए उसी का यूनिट डिजिट। तो देखो भाई, अगर यहाँ पे कुछ भी पावर है, यहाँ पे 0 की पावर कोई भी यहाँ पे n होगी, ठीक है, कोई भी पावर n होगी तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी भी यूनिट डिजिट के अंदर अगर 0 होगा और उसकी पावर कोई n होगी, n वेयर इज नेचुरल नंबर, आपके 1 से लेके 100 200 300 कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पे उसका आंसर यूनिट डिजिट में क्या रहेगा, 0 ही रहेगा उसका यूनिट डिजिट। दैट इज अगर मैं यहाँ पे 5050 एक नंबर लेता हूँ और उसकी पावर यहाँ पे मैं 56 कर दूं, ठीक है, वेयर n क्या आपका 56 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे डिजिट क्या था, 0 था। अगर कोई भी यहाँ पे डिजिट 0 है यूनिट डिजिट का और उसकी पावर n है, ठीक है, यूनिट डिजिट है यहाँ पे कोई भी 0 होगा और उसकी यहाँ पे पावर n है, तो यूनिट डिजिट भी उसका कितना होगा, 0 ही होगा। दैट इज 150 की पावर 123 है और इस नंबर का मुझे क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यार 150 को 123 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा यहाँ पे आंसर पता नहीं क्या आएगा यार, इतना कौन करेगा, क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया अगर यूनिट डिजिट क्या है, 0 है और उसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, n हो, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट भी कितना होगा, 0 ही होगा। ये आपका पहला स्टेप था। सेकंड बोल रहा अगर किसी का भी यूनिट डिजिट क्या हो, 1 हो, अगर किसी का भी यूनिट डिजिट क्या हो, 1 हो और उसकी पावर n हो, तो यूनिट डिजिट भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। दैट इज यहाँ पे मैं कोई ले लेता हूँ, यहाँ पे 41 है, 41 की पावर यहाँ पे 2 है, 41 की पावर 2 है, तो 41 का यहाँ पे मैं तुम्हें स्क्वायर बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखना इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा भाई, इसका यूनिट डिजिट आंसर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट वो होता है इस नंबर के लास्ट डिजिट का भाई, ठीक है जी। जैसे तुम्हारा यहाँ पे ले लेते हैं 11 है, 11 का स्क्वायर है, ठीक है जी। यूनिट डिजिट कितना यहाँ पे 1 है और 1 की पावर क्या है, n है, 1 की पावर n है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट भी उसका क्या होगा, 1 ही होगा। नहीं तो आप करके देख लो, 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 121 होता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 1 है, तो इधर भी तो मैंने यही बोला, इधर मैंने कुछ और थोड़े ना बोला। अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है और उसकी पावर n है, तो आंसर भी कितना होगा, यूनिट डिजिट में 1 ही होगा। दैट इज यहाँ पे अगर आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे 121 की पावर 78 ले लो, 121 की पावर 78 है, तो यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 1 है, यूनिट डिजिट क्या है, 1 है और उसकी पावर क्या है, n है, n क्या है आपका 78 है, तो 1 की पावर 78, दैट इज तुम्हें पता है यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, फिर इसका 1 ही होगा, ठीक है जी। अगर इधर 0 है तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा, इसका 0 होगा। अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट नंबर का यूनिट डिजिट है 1, तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर भी कितना होगा, 1 ही होगा। अब अगला कंसेप्ट आता है यहाँ पे 5 वाला, 0 और 1 हो गया, 2 बाद में बताऊंगा, 3 बाद में बताएंगे, 4 अलग है, यहाँ पे अलग अलग साइक्लिसिटी सर्कल है। तो पहला स्टेज का साइक्लिसिटी सर्कल है यहाँ पे 0 1 5 6। तो यहाँ पे अगर बेटा कोई भी n है, यहाँ पे डिजिट आपका कोई भी n है, यूनिट डिजिट n है और उसकी पावर n है और उसकी पावर क्या है, n है, तो आंसर भी आपका क्या होगा, उसी यूनिट डिजिट का आंसर होगा 5 का 5। दैट इज यहाँ पे कर लेते हैं 25 का, यहाँ पे मैं पावर ले लेता हूँ 2, 25 की पावर 2 है, तो तुम्हें बेटा पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, ये तो यूनिट डिजिट कितना आया, 5 ही आया। बट मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है और उसकी पावर क्या है, n है, 5 की पावर n है, तो यूनिट डिजिट भी तुम्हारा कितना होना चाहिए, 5 ही होगा। अब देखो भाई, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2255 का पावर 1.43। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो बेटा पहले ही घबरा जाते हैं बच्चे कि क्या बोलता है, 2255 की पावर 1.43 है, तो बच्चा बोलता कि यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होने वाला। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 5 है और उसकी पावर क्या है, n है यहाँ पे, तो आंसर भी कितना होगा, यूनिट डिजिट में 5 ही होगा।
यूनिट डिजिट भी कितनी होगी 5 ही होगी, अलग कोई और मेथड नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है जी। फिर अगला आता है तुम्हारा 6। बेटा अगर कोई भी डिजिट मेरे पास 6 है और उसकी पावर n है तो यूनिट डिजिट भी मेरा कितना होगा 6 ही होगा। दैट इज 126 की पावर यहाँ पे 159 ले लेते हैं। तो ये आपका पास यूनिट डिजिट क्या है 6 है, 6 है तो यहाँ पे इसका डिजिट है 6 है तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा 6 ही होगा। 1796 की पावर 288, तो इसका यूनिट डिजिट निकालना मुझे। अगर यूनिट डिजिट क्या तुम्हारा बेटा 6 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या तुम्हारा 6 है यहाँ पे, और उसकी पावर क्या है ये n है उसकी पावर, तो आंसर भी क्या होगा डिजिट इटसेल्फ, यूनिट डिजिट इसका आंसर ही हो जाएगा। 6 है तो 6 ही होगा। अगर 0 है तो यूनिट डिजिट 0, अगर 1 है उसकी पावर कोई भी हो n तो आपका 1 यूनिट डिजिट, अगर 5 है 5 की पावर n है तो आपका 5 ही आंसर यूनिट डिजिट, और 6 है 6 की पावर n है तो आपका यूनिट डिजिट भी क्या होगा 6 ही होगा। अब धीरे धीरे इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा पूरा ये कंसेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, वो द फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, एक आपके पास नंबर है यहाँ पे, उसका यूनिट प्लेस डिजिट मुझे बताना है। तो यहाँ पे 360 की पावर 244 है। तो बेटा आपको साइक्लिसिटी सर्कल स्टेज 1 का ही आपको ये मिल रहा होगा 0156। अगर इनमें से कोई यूनिट डिजिट है और उनकी पावर क्या है n है, तो ये आंसर भी क्या होंगे 0156 ही है, इसके निकलेंगे। अगर 0 की पावर यहाँ पे देखो डिजिट क्या है तुम्हारे पास, यूनिट डिजिट 0 है और उसकी पावर क्या है n है, तो आंसर भी क्या होगा तुम्हारा यूनिट डिजिट 0 ही, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 ही, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको पीछे ये कंसेप्ट समझाया भी है। ठीक है, साइक्लिसिटी क्या है यहाँ पे 0 वाला। बेटा अब आप बोलोगे सर 4 और 9 का 2 3 1 भी हो सकता है, तो वो साइक्लिसिटी अलग है। पहले साइक्लिसिटी हम करते हैं 0156 का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है जी। तो पहले देखो 360 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना था 0, और 0 की पावर क्या है ये n है, 0 की पावर n है तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर। ये आपके पास एक नंबर है 2974281 की पावर 307 है। तो इतना बड़ा नंबर देख के आप बोला उसको 307 बार मल्टीप्लाई करना, बच्चा बोलता कि क्वेश्चन छोड़ो घर पे आ जाते हैं, इतना लंबी कौन मल्टीप्लाई करेगा इसको। बट ऐसा कुछ नहीं है, यूनिट प्लेस डिजिट आपको साइक्लिसिटी यहाँ पे पता चल गया। यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 1 है, और 1 की पावर क्या है n है, तो यहाँ पे साइक्लिसिटी आपको पता चल गया 0156 का साइक्लिसिटी सर्कल चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की पावर 307 है, तो 1 की पावर अगर 307 है तो मैंने बोला कि अगर इनकी पावर कुछ भी हो n हो तो ये खुद ही सेल्फ इज द आंसर बन जाते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा बेटा, इसका यूनिट डिजिट भी आपका क्या आंसर आएगा बेटा 1 ही आएगा। 1 की पावर n है तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा इसका 1 है। मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, फर्स्ट प्लेस सेकंड थर्ड प्लेस नहीं निकालने इसकी। ठीक है, अगर इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आना शुरू हो गए तो इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कैलकुलेटर से भी करेंगे बट 360 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यूनिट डिजिट इतने बड़े बड़े नंबर है तो उनके यूनिट डिजिट ही हमसे पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी आपको पता है यूनिट डिजिट कितना है 5 है, तो साइक्लिसिटी सर्कल कौन सा है 0156 वाला ही है। तो यहाँ पे देखो भाई 4575 की पावर ये आपको दे दी है इतनी लंबी भाई। ठीक है जी, ये सिर्फ यहाँ पे माइंड डाइवर्ट करने के लिए होता है, बट साइक्लिसिटी किसका है 5 है, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है। तो ये 5 की पावर तुम्हारे पास n है, तो आंसर भी तुम्हारा कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 5 होगा भाई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 0156 साइक्लिसिटी सर्कल यही चल रहा है 0156, और इनकी अगर पावर n हो तो आंसर भी कितने हो गए यूनिट डिजिट में 0 1 5 और 6 ही होगा भाई। ठीक है जी। अब यहाँ पे 6 है और 6 की यूनिट डिजिट कितना है 6 है, 6 की पावर यहाँ पे n है, 6 की पावर क्या है n है, तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा बेटा इसका 6 ही इसका क्या होगा यूनिट डिजिट हो जाएगा भाई। यूडी का मतलब होता है यूनिट डिजिट भाई। ठीक है, अब इतना आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। 0156 का यहाँ पे साइक्लिसिटी सर्कल आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले के ऊपर। नेक्स्ट हमारा साइक्लिसिटी सर्कल आता है स्टेज सेकंड का। स्टेज सेकंड का साइक्लिसिटी सर्कल है 4 और 9 का भाई। ठीक है जी, वहां पे पीछे क्या था कि 0156 का साइक्लिसिटी सर्कल सेम था सभी का भाई। ठीक है जी, बट यहाँ पे थोड़ा 4 और 9 का अलग आ जाएगा भाई। ठीक है जी, अगर हम 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे मैं 2 कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी,
अब आपको पहले मैं यहाँ पे पूरा स्क्वायर लेके आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे 9 का लेंगे और यहाँ पे 4 की पावर 1 हो तो बेटा आपका कितना आंसर आता है 04। तो यूनिट डिजिट कितना आता है यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 की पावर अगर स्क्वायर हो तो आप बोलते हो सर 4 की पावर स्क्वायर का मतलब 16 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आता है भाई 6 आता है। अगर मैं 4 की पावर क्यूब कर देता हूँ बेटा, तो 4 की पावर क्यूब का मतलब होता है यहाँ पे 64, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आता है बेटा 4 आ जाएगा। तो 4 की पावर 4 है तो इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज यहाँ पे कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो 4 की पावर ऐसे तुम्हारा 5 चलेगा, 4 की पावर ऐसे 6 चलेगा, तो सो ऑन ऐसे ऐसे नंबर ये आते चलेंगे, ठीक है जी। अगर 4 की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, एक कलर चेंज करने दो मुझे। अगर तो 4 की पावर 1 है भाई तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अगर 4 की पावर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 4 की पावर अगर 3 है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 4 की पावर अगर 4 है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है अगर 4 की पावर यहाँ पे ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4 है। अगर 4 की पावर यहाँ पे इवन है, 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है मेरा भाई 6 आ रहा है। फिर से अगेन से 4 की पावर 3 मतलब ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड हो तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। अगर 4 की पावर फिर से इवन है यहाँ पे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है मेरा 6 आ रहा है। तो यहाँ पे ये दो चीजें याद रखना कि अगर 4 की पावर अगर इवन है, 4 की पावर क्या है भाई इवन है, तो यहाँ पे रिजल्ट विल बी 6 आएगा, ठीक है। क्योंकि देख लो 4 की पावर 2 है तो रिजल्ट कितना आ रहा है 6 है। 4 की पावर यहाँ पे 4 है इवन है तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ रहा है यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है। बट अगर 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर क्या है ऑड है, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है मेरा 4 आना चाहिए। अगर यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, 4 की पावर अगर इवन है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होगा तुम्हारा भाई 4 होगा। ये याद रखना बस इवन और ऑड के अंदर। इवन के अंदर यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट होगा, ऑड के अंदर यहाँ पे 4 यूनिट डिजिट होगा भाई, ठीक है। ऐसा ही तुम्हारा सेम चलेगा 9 वाला। 9 की पावर 1 है तो बेटा आप बोलोगे 0 9 होता है, दैट इज द 9 इसका आंसर हो जाएगा। 9 की पावर 2 है तो यहाँ पे 9 को दो बार मल्टीप्लाई करना, 9 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो दैट इज यूनिट डिजिट कितना आया 81 आया। वैसे तुम्हारा 9 की पावर 3 है तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 9 का क्यूब, दैट इज 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा, दैट इज तुम्हारा आंसर कितना ही आ जाएगा। फिर 9 की पावर 4 है तो ऐसे तुम्हारा ये फिर से रिपीट हो जाएगा, जिसके नीचे क्या होगा 1 होगा भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी तुम्हें दो चीजें याद रखनी है भाई, कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पे, बस ये दो याद रख लेना, ये वाले दो के स्क्वायर आगे तुम्हारे खुद निकल जाएंगे साइक्लिसिटी सर्कल के अंदर, ये 4 और 9 वाला कंसेप्ट, ठीक है जी। तो 9 की पावर अगर बेटा मेरे पास क्या यहाँ पे ऑड है, 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट मेरा कितना होना चाहिए 9 होगा। 9 की पावर अगर मेरे पास क्या है इवन है, 9 की पावर अगर मेरे पास इवन है तो यूनिट डिजिट मेरा कितना होगा 1 होगा। 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 है, 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना 1 है। वही चीज यहाँ पे लिख दिया हुआ इंग्लिश के अंदर, इफ द पावर ऑफ 9 इज इवन, अगर 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना है 1 आना चाहिए। 9 की पावर ऑड है तो हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अगर 9 की पावर यहाँ पे ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा। अगर 9 की पावर अगर इवन है तो तुम्हारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस ये दो चीज़ें याद रखना भाई, ठीक है। अगर 4 की पावर यहाँ पे ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर 4 की पावर यहाँ पे इवन आती है किसी की तो दैट इज यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। बस ये दो चीज़ें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है जी। अब धीरे धीरे इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये एक मैंने टेबल बना दिया तुम लोगों के लिए, ठीक है। अगर 4 की पावर यहाँ पे 1 है
तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। 4 की पावर अगर 2 है यहाँ पे तो यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट होगा। 4 की पावर 3 है तो यहाँ पे 4 यूनिट डिजिट। 4 की पावर 4 है यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 6 होगा। ऐसे सो ऑन, ये तुम्हारे लिए टेबल इजी हो जाएगा। तो 9 का भी मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे बना के रख दिया हुआ, तो इसको भी आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसा क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है 4 5 6 8 7 4 की पावर 2 6 7 3 4 2 5 8। तो यहाँ पे मुझे इतना बड़ा नंबर नहीं देखना, खाली मुझे अगर यूनिट प्लेस की बात कर रहा है तो मैंने देखा यहाँ पे साइक्लिसिटी कौन सा चल रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला 4 आ गया, मतलब 4 और 9 वाला हमने पढ़ा है। अगर 4 की पावर यहाँ पे ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। अगर 4 की पावर यहाँ पे इवन है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 है, 4 की पावर हमें देखनी है ऑड है या इवन है। तो लास्ट में देखो क्या ये 8 है तुम्हारा, ये 8 इवन होता है या ऑड होता है, ये मुझे बताओ। 4 आपका इवन नंबर है तो मतलब ये पूरा पूरा आपका क्या है, ये इवन हो जाएगी, ये आपकी इवन वैल्यू है। तो 4 की पावर इवन है बेटा, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट मेरे पास कितना आएगा, 6 आएगा इसका आंसर। देखा फटाफट कैसे क्वेश्चन निकल रहे हैं। अभी देखो भाई, ये आपका 3 4 5 6 4 है, इसकी पावर यहाँ पे मुझे देखनी इवन है कि ऑड है। तो मैंने लास्ट नंबर देखा क्या, 3 है, तो ये क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। और तुम्हें पता है कि अगर 4 की पावर क्या हो, ऑड हो, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरा, यूनिट डिजिट मेरे पास आएगा 4 ही आएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई, ये साइक्लिसिटी तुम्हारा यहाँ पे एक इतना बड़ा नंबर दे दिया हुआ है, ठीक है। ये भी मैंने क्वेश्चंस नेट से ही उठाया है जो मुझे गूगल करके मिले हैं। तो 9 है, ये 9 तुम्हारा क्या है, 4 और 9 वाला साइक्लिसिटी सर्कल है। अगर 9 की पावर अगर ऑड है, 9 की पावर अगर ऑड है तो आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट बनेगा 9। अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आपका बनेगा कितना, 1 बनेगा। ठीक है जी। तो 9 की पावर अब मुझे चेक करना है इवन है या ऑड है। तो मैंने लास्ट नंबर देखा क्या, 4 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगी आपकी, इवन हो जाएगी। तो 9 की पावर बेटा इवन है, तो 9 की पावर अगर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास भाई, 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये इतना बड़ा नंबर दे दिया तुम्हें भाई, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे पेन चेंज करने दो मुझे। यहाँ पे इतना बड़ा नंबर दे दिया, ये खाली मुझे चाहिए 9 है, 9 की पावर इवन है या ऑड देखनी है। तो लास्ट नंबर क्या है यहाँ पे 7 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो 9 की पावर बेटा ऑड होने का मतलब होता है 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना होगा इसका, 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो चुका होगा कि 0 1 5 6 वाला साइक्लिसिटी सर्कल क्लियर है, और यहाँ पे 4 और 9 वाला साइक्लिसिटी सर्कल भी तुम्हारा क्या है, क्लियर है भाई। ठीक है जी। बट अब बचे नंबर मेरे पास साइक्लिसिटी वाले, जैसे 2 3 7 और 8, इनका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे इनमें से थोड़ी सी चेंज आपको करने पड़ेगी। ठीक है जी, वो आपको बताऊंगा कैसे करना है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 2 3 7 और 8, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बन भी पाते हैं 2 3 7 8 के, क्योंकि इनका जो साइक्लिसिटी सर्कल के बीच में रूल्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, थोड़ी सी चेंज आती है। वो चेंज क्या होगी वो मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल के अंदर बता दूंगा भाई। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है when we have number 2 in the unit place then following given step to find our unit digit। ये आपके पास स्टेप दिए हो यहाँ पे। ठीक है जी। पहला स्टेप हमारे पास बोलता है कि जो भी यूनिट डिजिट की पावर कुछ भी है उसको यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट लो उसकी पावर। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 252 की पावर यहाँ पे है, यहाँ पे 123 है यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने उसके ये जो पावर है आपकी यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 2 है यूनिट डिजिट, तो साइक्लिसिटी सर्कल कौन सा होगा, 2 वाला होगा। ठीक है। और उसकी पावर यहाँ पे अब हमें इवन नहीं देखनी ना ऑड देखनी है, उसकी पावर चाहे 123 129 189 हो, कुछ भी हो, हमने उसकी पावर के लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। दैट इज ये कितना है, 23 है। तो 23 को हमने यहाँ पे क्या करना है, अगला स्टेप बोल रहा है कि 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यही लिखा है डिवाइड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द पावर ऑफ ए गिवन नंबर विद 4। अब ये 4 से ही क्यों करते हैं ये भी तुम्हें मैं अभी बताता हूँ, जस्ट पहले सीख लो कैसे करना है। ठीक है जी। अब तुम्हें पता है यहाँ पे
4 4 4 5 से कितना होता है, ये तुम्हारा 20 होता है। तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, 3 रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो ये 3 जो है ना, अब ये इसकी पावर में डाल दो, ठीक है। साइक्लिसिटी सर्कल किसका है, 2 का चल रहा है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है यहाँ पे 08 होता है। तो यूनिट डिजिट कितना है 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 252 की पावर 123 का। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पे 8 आंसर होगा भाई, ठीक है जी। अब ये 4 से ही डिवाइड क्यों किया है हमने, तो ये तुम्हें यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं यार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमें यहाँ पे 4 से डिवाइड क्यों किया। देखो भाई मेरे पास मैंने बोला था 2 3 7 और 8, ये नंबर है मेरे पास साइक्लिसिटी सर्कल, ठीक है। अब जब 2 वाला आएगा, 3 वाला आएगा, 7 वाला आएगा, 8 वाला आएगा, तो या जो कंसेप्ट 2 वाले में लगेगा वही 3 7 और 8 वाले के अंदर ही वही लगेगा। तो बेटा देखना 2 की पावर 1 कितना होता है, आपने बोला सर 02 होता है, ठीक है। अब 2 की पावर 2 कितना होता है, आपने बोला सर 04 होता है। अब 2 की पावर अगर मैं 3 बात करूं तो आपने बोला सर यहाँ पे 08 होता है। 2 की पावर अगर 4 करते हैं तो आपका कितना आता है भाई, ये आपका आप बोलोगे सर यहाँ पे 16 आ जाता है भाई। और 2 की पावर 5 करने के ऊपर आपका कितना आता है, यहाँ पे 32 आ जाता है, ठीक है। और 2 की पावर 6 करने के ऊपर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा। 2 की पावर 7 करने के ऊपर यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 128। और 2 की पावर यहाँ पे 8 करने के ऊपर तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई, दैट इज ये आपका आ जाएगा 2 यहाँ पे पेन 256। अब देखना भाई यूनिट डिजिट ना यहाँ पे 4 से ही हम डिवाइड क्यों कर रहे थे, वाई डिवाइडेड बाय 4 से ही क्यों डिवाइड करना है। तो देखो भाई 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 4 होएगा। 2 की पावर 3 8 यूनिट डिजिट आता है। और 2 की पावर 4 के ऊपर यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट आता है। बट यहाँ पे 4 के बाद फिर से यहाँ पे यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 4 के बाद रिपीट हो रहे हैं। 2 की पावर 5 कितना आ गया, यूनिट डिजिट कितना 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 का अगर पाया 2 की पावर 6 कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4, तो यहाँ पे भी 4 था, मतलब साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है। 2 की पावर 7 है तो यूनिट डिजिट कितना 8, यहाँ पे भी 8 है यहाँ पे। और अगर 8 की बात करते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, तो यहाँ पे भी कितना है 6 है। मतलब हर एक 4 के बाद यहाँ पे यूनिट डिजिट रिपीट होता है, हर 4 के बाद यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। उसकी पावर को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तभी तो यहाँ पे मुझे यूनिट डिजिट मिलेगा ना बेटा, ठीक है ना। तभी तो हमें क्या निकलेगा, यूनिट डिजिट हमें मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। वैसे ही तुम्हारा 3 की पावर वाला होगा 1 2 3 4 5 6, ये भी 4 के बाद रिपीट हो जाएंगे। 7 वाले देखोगे तो ये भी इसके 4 के पावर यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो जाएगा यूनिट डिजिट। 8 का देखो तो 4 के बाद यहाँ पे रिपीट होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है जी। सेकंड स्टेप उसने बोला है यू गेट द रिमाइंडर n, अगर आपके पास रिमाइंडर n बचता है, ऐसे यहाँ पे कितना बचा था 3 बचा था, ठीक है। थर्ड स्टेप होता, ठीक है, n एज अ रिमाइंडर पुट इट पावर 2, 2 की पावर के ऊपर डाल दो, चाहे 2 की पावर हो, अगर यूनिट डिजिट 2 है तो 2 की पावर के ऊपर डाल दो, 3 है तो 3 की पावर के ऊपर डाल दो, 4 और सॉरी यहाँ पे 2 3 7 8 वाला पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, 7 और 8 वाला, अगर 7 वाला उसकी पावर डाल दो, 8 वाला तो यार, ठीक है। ये n क्या तुम्हारा रिमाइंडर होना चाहिए, ये n क्या तुम्हारा रिमाइंडर, ये याद रखना भाई, ठीक है। n क्या तुम्हारा रिमाइंडर है, ठीक है। हर 4 के बाद यहाँ पे रिपीट होता है यूनिट डिजिट, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं भाई, ठीक है जी। जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन है, वो था फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये आपके पास एक नंबर है और इसका यहाँ पे ये पावर है 33 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला है यहाँ पे यूनिट डिजिट निकाल दो, तो यूनिट डिजिट कितना यहाँ पे बेटा 2 है। 2 वाला साइक्लिसिटी सर्कल कौन सा है 2 3 7 8, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 की पावर 33 कर लेते हैं यूनिट डिजिट। तो आप सभी को पता है यहाँ पे 2 वाला साइक्लिसिटी सर्कल है, तो मैंने बोला है कि जो पावर है उसके 2 डिजिट लो, पावर के 2 डिजिट लो और उसको यहाँ पे 4 से डिवाइड करो,
4 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये 8 चौका कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। 33 में से 32 निकाले तो 1 बचा, तो रिमाइंडर कितना आया? यहाँ पे 1 आया। तो मैंने बोला जो रिमाइंडर तुम्हारा आता है उसकी यहाँ पे 2 की पावर में डाल दो। तो यहाँ पे ये n आपका कितना है? 1 है, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1, तो आंसर भी कितना होगा इसका बेटा? 2 हो जाएगा। तो इसका यो यूनिट डिजिट आएगा, इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम फटाफट क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब मैंने बोला 3 है, तो 3 की पावर यहाँ पे 33 है। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया होगा साइक्लिसिटी पहले देखना है। 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट है, तो इनमें से कौन सा भी 3 है? तो 3 आ गया ये वाला। तो 3 वाला बोलता है कि डिवाइडेड बाय 4 तो करनी है पावर को, लास्ट के 2 डिजिट लेके। तो 3 की पावर 33 है, यहाँ पे 3 की पावर 33 है। तो मैंने बोला 33 को यहाँ पे हमें 4 से क्या करना पड़ेगा? विभाजित करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ता है। तो 8 चौका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, बचा कितना? 1। तो ये n आपका रिमाइंडर है। तो 3 की पावर n देखना है, तो 3 की पावर n कितनी है? 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, और 3 की पावर a कितनी होती है? 3 ही होती है। तो यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना आया नंबर का? यहाँ पे 3 आ गया आंसर। फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट आपको ये बताना है। ये आपके पास एक नंबर है यहाँ पे 7 है, और 7 की पावर यहाँ पे 18 है। तो मैंने बोला कि ये आप सभी को पता चल गया होगा ये कौन सा साइक्लिसिटी है? 2, 3, 7 और 8 वाला ही है। तो इसको हम डिवाइडेड बाय 4 करते हैं पावर के बीच में। तो 18 को डिवाइड करो 4 से, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना है यहाँ पे? रिमाइंडर आपके पास 2 आया, और यही होता है आपका n। अब 7 की पावर यहाँ पे 18 थी, तो यहाँ पे 7 की पावर n क्या बची है? 2 है। तो 7 दूने कितने होते हैं बेटा? 14 हो जाते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 14। और मुझे क्या चाहिए? यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब उस नंबर का लास्ट डिजिट। तो सॉरी 7 का स्क्वायर तुम्हारा, सॉरी 40 नहीं होता है, 7 का स्क्वायर तुम्हारा 49 होता है। आई एम रियली सॉरी यार। 7 का स्क्वायर तुम्हारा कितना होता है? 49 होता है। तो यूनिट डिजिट कितना है बेटा? यहाँ पे 4 और सॉरी 9। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो जाएगा आपको इतना सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोलता है फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपके पास एक नंबर है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना? 8 है, और 8 की पावर कितनी है? 59 है। अब ये हमें देखना कि इवन है या ऑड नहीं देखना, हमें साइक्लिसिटी सर्कल देखना है। ये कौन सा चल रहा है? 2, 3, 7 और 8। अगर ये हो साइक्लिसिटी सर्कल के अंदर तो डिवाइडेड बाय 4 करते हैं पावर को। तो यहाँ पे 8 की पावर 59 है, तो 59 को डिवाइड कर लिया हमने 4 से। ये 4 है, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 19 बचा। ठीक है, अब तुम्हें पता है 4 4 कितना होता है तुम्हारा भाई? 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा भाई। n आपका कितना बचा यहाँ पे? n आपका यहाँ पे 3। तो यहाँ पे मैंने बोला है अब रिमाइंडर जो बचा है n आपका कितना? 3 है, वो 8 की पावर में आ जाएगा। 8 की पावर 3। मेरे 8 का क्यूब कितना होता है बेटा? ये आप सभी को पता 512 होता है, क्योंकि क्यूब तो आपको 9 तक याद हो गए होंगे, 11 तक। तो यहाँ पे 8 का क्यूब होता है, यहाँ पे 512। तो यूनिट डिजिट निकालना है, तो 512 का यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ पे 2 है यहाँ पे। तो इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा? 2 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। आई होप इतना आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो भी आज हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ मैं होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है वो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं जब इसका पीडीएफ लिंक डालूंगा तो आपको कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। और हमारे जो वेबसाइट है यहाँ पे, ब्लॉग है यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर इसका जो पीडीएफ है वो यहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे वेबसाइट का। ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ से ही इसका पीडीएफ जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट 1 का जो पीडीएफ है वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डाल चुका हूँ यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर। अब पार्ट 2 का जो पीडीएफ है नंबर सिस्टम का वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, सो हमारा जो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस निकालना। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोस निकालना। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम। इसके ऊपर भी बेटा क्वेश्चन बहुत आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे ये सारा तुम्हारा नंबर सिस्टम के अंदर है। ठीक है, और इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचा है, यहाँ पे बोल देता है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालने हैं तुमने, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और इसके बाद एक टॉपिक और इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी उसको डिस्कस कर लेंगे तुम्हारे साथ। उनको हम बोलते हैं बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? बेसिक
क्वेश्चन। सो बेटा अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए यूनिट डिजिट आज वाले लेक्चर के ऊपर तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना, यहाँ पे इसका पार्ट 2 है या वो इसका PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पे आके, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से कर लेना। और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपको हार्ड लेवल के मिलेंगे, वो भी मैं आपको वहाँ पे उसको डाल दूंगा। वो यहाँ पे कई बार फैक्टोरियल के अंदर आते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल का यहाँ पे जैसे 2 के फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताना है, 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताना है, 117 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताना है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वो मैं आपको कब करवाऊंगा, जब यहाँ पे हमारा ये वाला ये बेसिक पार्ट है ये हमने करने हैं वो क्लियर हो जाएगा ऑल टाइप्स, और उसके बाद हम यहाँ पे मिसक्लेनियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा वो नंबर सिस्टम नहीं है कि आपको सीधे बुक से मैं क्वेश्चन उठा के ले आऊँ तो बोल दूंगा ऐसा ऐसा करो। बट जब आज जो टॉपिक समझाया ना उसके अंदर वैसे ही तुम्हें अगर पता चले कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम फटाफट उसको निकाल लेंगे। सो थैंक यू, आज लेक्चर इतना ही रखूंगा मैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑलवेज कीप सपोर्टिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। अगर इस चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, देन प्रेस द बेल आइकन, उसी के बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।